afternoon, students. Next question, question number 21. An equilateral glass prism has a refractive index 1.6 in AR. What will be the angle of minimum deviation of the prism when it is kept in a medium of refractive index 4√25? ये वाला क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया. ये सब हम बोर्ड के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग करना. अब इसको क्या किया गया है, पहले जब हवा में था ये वाला प्रिज्म, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लोग बोल रहे हैं वो है म्यू इज इक्वल्स टू, ये ग्लास नाम दे देती हूँ क्योंकि प्रिज्म ग्लास का बना होता है, तो म्यू जी कर देती हूँ, विच इज इक्वल्स टू 1.6 इन एयर. करेक्ट है. अब इसको क्या किया, किसी लिक्विड में डुबो दिया गया. ये देखिए, ये डुबो दिया गया. जाहिर सी बात है, अब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगेगा यहाँ पे. तो अब जब लिक्विड में डुबो दिया गया तो इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कैप्ट इन अ मीडियम, मतलब मीडियम एम नाम दे देती हूँ. क्या लिखा हुआ है, व्हेन इट इज कैप्ट इन अ मीडियम, तो मैं म्यू एम नाम दे देती हूँ, विच इज इक्वल्स टू, उनका कहना है 4√2/5 है. ठीक है, ये इसका है, मतलब ये म्यू एम इसका है. म्यू एम इज इक्वल्स टू 4√2/5. करेक्ट है. अब ये कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. से ये क्या होगा, R1 होगा. ये क्या होगा, R2 होगा. ठीक है, ये क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा. ठीक है. अब ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कब होता है, जब ये वाली लाइन इस बेस के पैरेलल हो जाए, तब हम कहते हैं ये कंडीशन है मिनिमम डेविएशन की. तो हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल यहाँ पे नहीं होता, ये ग्लास यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता, तो ये लाइट सीधे सीधे जाती, ये सीधे सीधे से जाना पसंद करती. अब इसको, अब ये अपने पाथ से, अपने ये ओरिजिनल पाथ से कितनी डिफ्लेक्ट हो गई, जाना चाहती थी वो ऐसा, लेकिन ऐसे ऐसे इसकी वजह से यहाँ तक ये रिफ्रैक्ट हो गई. ये देखिए, इतनी डेविएट हो गई, अपने ओरिजिनल पाथ से इतनी डेविएट हो गई. तो इसको हम जो डेविएशन वाली लाइन है उसको मिला देंगे. तो दिस इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. तो हमें वही पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर दिस. आप समझ रहे हैं ना कि इतना लाइट जाना चाहती थी ऐसा, लेकिन ड्यू टू दिस ग्लास प्रिज्म वो इतनी अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो चुकी है. तो दिस इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. अब हम एक बात जानते हैं कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो होता है वो होता है एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए. ठीक है, वैसे एक और फॉर्मूला है उसका, पर मुझे ये अच्छा लगता है तो हम इससे सॉल्व कर लेते हैं ना. और अच्छा, ये 60 आप सोच रहे होंगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज अ इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, तो एंगल 60 होता है. ठीक है, एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए. ओके. अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि R1, ये जो R1 है ना, R1 प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल्स टू, ये दोनों जो होते हैं एंगल, मतलब एंगल R1 इज इक्वल्स टू होता है एंगल R2, और मैं इसको नाम दे देती हूँ एंगल R, विच इज इक्वल्स टू एंगल A, है ना. एंगल A इज द व्हाट, दिस इज एंगल A, विच इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म. तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ एंगल R नाम दे दूं क्योंकि एंगल R के बराबर कर दिया, विच इज इक्वल्स टू एंगल A, दैट इज 60 डिग्री. तो एंगल R की वैल्यू आ गई, दैट इज 30 डिग्री. ये एंगल R हमारे पास आ गया. ठीक है. अब मैं इस पॉइंट पे क्या लगा लूं, इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ M. इस M पॉइंट पे मैं स्नेल्स लॉ लगा देती हूँ. तो एट M स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन म्यू कितना है इसका, म्यू जी इंटू साइन R2, ये R1 R2 से बराबर ही कितने हो गए, 60 डिग्री, है ना. इंटू लाइट कहाँ जा रही है, यहाँ पे, विच इज म्यू M इंटू साइन ऑफ E, यहाँ पे एंगल E है, तो म्यू जी की वैल्यू उन्होंने बोली 1.6 इंटू साइन ऑफ R2. साइन R2 हम लोगों ने अभी निकाला, R2 इज इक्वल टू R1, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री, है ना. सब R1 R2 सब सेम ही है, 30 डिग्री. तो एंगल R2 भी कितना हो गया, 30 डिग्री. ठीक है. तो साइन 30 विच इज इक्वल टू म्यू एम कितना हो गया, 4√2/5 इंटू साइन ऑफ E. करेक्ट है. अब इसको थोड़ा सा प्यार से कैलकुलेट कर लेते हैं. ये डेसिमल हटाइए, यहाँ पे लगेगा 10. तो आप देख सकते हैं 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. करेक्ट बात है. अच्छा, 4 और ये 5 उठ के इधर आ जाएगा, तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, दैट इज इक्वल टू √2 इंटू साइन E. ठीक है. और 4 5 से कितना होता है, 20/10 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू √2 इंटू साइन E. देखिए, ये 0 से 0 गया, ये 2 से 2 गया, और यहाँ पे बचा 1, और ये √2 नीचे आ जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू साइन E, विच इम्प्लाइज साइन √2 की वैल्यू साइन 45 पे √2 होती है, विच इज इक्वल टू साइन E, है ना. साइन E साइन 45 पे होती है, यानी एंगल E किसके बराबर हो गया, 45 डिग्री के बराबर हो गया.
अब क्योंकि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल आई बराबर होता है एंगल ई के. ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है. एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ई के बराबर हो जाएगा. तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आप इजीली निकाल सकते हैं. दैट इज एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए. दैट इज 45 प्लस 45 माइनस 60. 90 minus 60 which is equals to 30 degree. Okay, so this is the required answer. Hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. Please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.